अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो धारामापी क्या होता है। तो धारामापी वह यंत्र होता है जो धारा के अल्पमान को मेजर करता है, जबकि अमीटर वह यंत्र होता है जो धारा के अधिक परिमाण को मेजर करता है। बेसिकली धारामापी ही अमीटर है। केवल क्या है कि जो कम परिमाण की धारा को मेजर करेगा उसे हम धारामापी कहेंगे, और जो अधिक परिमाण की धारा को मेजर करेगा, मापेगा, उसे हम अमीटर कहेंगे। क्लियर हुई बात। आइए, तो अमीटर है क्या। तो अमीटर वह यंत्र होता है जो धारा की प्रबलता को मेजर करता है, धारा के अधिक मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। क्लियर हुई बात। क्या है अमीटर। जो धारा की प्रबलता को या अधिक मैग्नीट्यूड को मेजर करता है उसे हम अमीटर कहते हैं। अब हम अमीटर को कैसे बनाएंगे, धारामापी को हम अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो जब हम धारामापी को अमीटर में बदलेंगे तो हम धारामापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, जिसे शंट कहते हैं, उसे लगा देंगे। ठीक है। तो धारामापी अमीटर की तरह व्यवहार करने लगेगा, यानी धारामापी अब अधिक परिमाण की धारा को मेजर करने में, मापने में सक्षम होगा। कैसे। तो यहां देखें, ये एक धारामापी है और इस धारामापी के समांतर क्रम में हमने एक अल्प प्रतिरोध, ये S लगा दिया है। ठीक है। तो अब यहां पर S प्रतिरोध लगने से ये धारामापी अधिक परिमाण की धारा को मेजर करने में सक्षम हो जाएगा और इसे हम अमीटर कह देंगे। ठीक है। और एक बात ध्यान रखेंगे आप कि इस S का मान जितना ज्यादा होगा, धारामापी उतनी ही अधिक करंट को सक्षमता के साथ माप सकेगा। तो मेरी बात समझ में आई यहां तक। आइए, बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श अमीटर वो अमीटर होगा जो जो अधिक से अधिक करंट को मेजर कर सकता है। तो अधिक से अधिक करंट को मेजर करने के लिए इस S का मान न्यूनतम होना चाहिए, और आदर्श स्थिति में इसका मान 0 होना चाहिए। तभी क्या करेगा गैल्वेनोमीटर, सारी करंट को सक्षमता के साथ माप सकेगा। आई बात में। तो ध्यान रखेंगे कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। बात समझ में यहां तक। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि आदर्श अमीटर या आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल आदर्श अमीटर की, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है। 0 इसलिए होता है क्योंकि इसके समांतर क्रम में जितना कम प्रतिरोध होगा, ये उतनी ही अधिक धारा को मेजर कर सकेगा गैल्वेनोमीटर, धारामापी या मीटर। आई बात में। फिर से सुने, इस प्रतिरोध S का मान जितना अधिक कम होगा, इस अमीटर की परास उतनी ही ज्यादा होगी, यानी ये उतनी ही अधिक धारा के परिमाण को मेजर कर सकेगा। तो अगर हम S का मान 0 कर दें, क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये बहुत अधिक करंट को माप सकेगा, या इनफाइनाइट करंट को भी ये माप सकेगा। आई बात में। तो उस केस में हम कहेंगे कि अमीटर का, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आइए, अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि हम परिपथ में अमीटर को हमेशा या सदैव श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं। तो जब हम अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुछ परिपथ का प्रतिरोध होता है और कुछ अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये है तुल्य प्रतिरोध। तो मान लीजिए अगर R1 परिपथ का प्रतिरोध है और R2 कुंडली का प्रतिरोध है, तो सर्किट का, परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे वास्तविक धारा का मान कम हो जाएगा। वो वास्तविक धारा वो धारा है जिसे हम एमीटर से मापना चाह रहे हैं। आई बात में। क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर हम धारामापी को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा कि कुछ तो परिपथ का प्रतिरोध होगा और कुछ कुंडली का प्रतिरोध होगा, मीटर की कुंडली का प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और आर की वैल्यू बढ़ने से करंट आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ये आर बढ़ रहा है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी अमीटर कम धारा को मापेगा। ठीक है। तो ये कम धारा को ना मापे,
क्योंकि हमारे लिए अमीटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा जितना अधिक वो करंट को मेजर कर सकेगा। तो ये I की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें R को कम करना होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम कि जो तुल्य प्रतिरोध है उसको कम करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगा देते हैं। और हम जानते हैं कि अगर दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका जो परिणामी या तुल्य प्रतिरोध होता है वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी R की वो R1 या R2 दोनों से ही कम आएगी। आई बात में? तो श्रेणी क्रम में अल्प प्रतिरोध इसलिए जोड़ते हैं कि अमीटर और शंट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो उनके प्रतिरोध से या अमीटर के प्रतिरोध से कम हो जाए और सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कम हो जाए और धारा का मान वास्तविक धारा के मान के बराबर हो। क्लियर हुई बात? आइए हम देखेंगे कि जो शंट लगा रहे हैं हम, जो अल्प प्रतिरोध लगा रहे हैं उसका मान कितना होगा। ठीक है, आइए तो ये देखें यहां पर ये एक धारा मापी है G है और ये इसका प्रतिरोध है और ये परिपथ से धारा आ रही है और इसके समांतर क्रम में हमने एक अल्प प्रतिरोध S लगा दिया। क्लियर? अब यहां से जब धारा I आई तो गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा जाएगी? IG। जो गैल्वेनोमीटर में जो धारा मापी मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकता है वो मान ली हमने कितनी है IG, तो IG धारा प्रवाहित हो गई धारा मापी में से। तो I में से IG धारा धारा मापी में चली गई तो इस साइड जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी? I माइनस IG। इस एग्जांपल ले लें, मान लो अगर I इक्वल टू है 100 मिली एम्पियर, कितनी है? 100 मिली एम्पियर और IG है 10 मिली एम्पियर। यानी जो गैल्वेनोमीटर है धारा मापी है जिसे हम मीटर में बदल रहे हैं वो केवल 10 मिली एम्पियर तक की अधिकतम धारा को माप सकता है। तो जो इधर करंट होगी वो कितनी जाएगी? 100 माइनस 10 90। तो हम 90 को लिख सकते हैं क्या? 100 माइनस 10 या I माइनस IG और ये अल्प प्रतिरोध है। अब यहां पर ये शंट S और गैल्वेनोमीटर या धारा मापी G दोनों ही समांतर क्रम में है और हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो S के ऊपर जितना विभव होगा उतना ही विभव क्या होगा? G के ऊपर होगा। तो लिखा हुआ है कि VS क्या है यहाँ पर? शंट पर विभव पतन और VG क्या है? धारा मापी पर विभव पतन। समांतर क्रम में है तो इसलिए क्या होगा? VS और VG के मान बराबर होंगे। ठीक है, तो V क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो यहां पर जो शंट है, शंट में धारा का मान कितना है? I माइनस IG। तो I और यहां जो प्रतिरोध है अल्प प्रतिरोध उसका मान कितना है? S। तो I माइनस IG इंटू S। क्लियर? आइए अब निकालते हैं हम गैल्वेनोमीटर या धारा मापी पर विभव पतन। तो धारा मापी में धारा कितनी जा रही है? IG और धारा मापी का प्रतिरोध कितना है? G। तो IG इंटू G। यहां से हम S की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और S इक्वल टू क्या हो जाएगा? IgG अपॉन I माइनस IG। इस सूत्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि हम इस I को मापने के लिए समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगाएं। आई बात में? जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ये अधिकतम 10 मिली एम्पियर की धारा को माप सकता है और हमें इससे 100 मिली एम्पियर की धारा को हम इससे 100 मिली एम्पियर की धारा को मापना चाहते हैं। तो हम इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगाएं, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है कि S इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG। अब गैल्वेनोमीटर कितनी करंट को माप रहा है? 10 मिली एम्पियर को। तो लिखेंगे यहां पर IG बराबर 10 मिली एम्पियर। कितनी मापना चाह रहे हैं आप? कितनी परास का मीटर बनाना चाह रहे हैं? तो हमें 100 मिली एम्पियर की परास का मीटर चाहिए। तो I कितना हो गया हमारे पास यहां पर? 100 मिली एम्पियर। IG कितना है? 10 मिली एम्पियर और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर लिखा होता है, कोई 400 ओम का, कोई 500 ओम का, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें सारी क्वांटिटीज नोन है। तो IG 10 G लेट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो IG 10 G 400 ओम और I 100 मिली एम्पियर और IG 10 मिली एम्पियर। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि 100 मिली एम्पियर की करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर बनाने के लिए या धारा मापी के समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध लगाएं। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे।
आइए, अब यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड वगैरह में, और खासकर कंपटीशन में आ जाता है कि यदि धारा मापी की परास n गुना बढ़ानी हो, ठीक है, यानी कि ये कितना कर रहा है 10 मिली एम्पियर, और हम इसकी 10 गुना रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि ये 10 मिली एम्पियर है तो हम करना चाह रहे हैं कितना 100 मिली एम्पियर। तो हम धारा मापी की परास को n गुना बढ़ाना चाहते हैं, यानी धारा मापी जितनी करंट माप सकता है उसका n गुना उसे हम मपवाना चाह रहे हैं, ठीक है, या धारा मापी को एक ऐसे एमीटर में बदलना चाह रहे हैं जो धारा मापी की तुलना में 10 गुना अधिक करंट को मेजर कर सके। तो आइए, यदि धारा मापी की परास n गुना बढ़ानी है तो शंट का मान कितना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी मेन करंट है वो IG का n गुना होना चाहिए, हम परास बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे आप, इस I की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या हुआ S इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन एन IG, I की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहां पर इस वाले फॉर्मूले में, तो एन IG माइनस IG, क्लियर। अब यहां करेंगे, यहां से आप IG को कॉमन ले लेंगे तो IG n माइनस 1, और ये IG से IG कैंसिल आउट, ये हो जाएगा G अपॉन n माइनस 1, क्लियर। तो अगर हमें धारा मापी की परास को n गुना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है n गुना बढ़ाना है, तो उस केस में जो शंट होगा वो G अपॉन n माइनस 1 होगा। आई बात समझ में, और n क्या है यहां पर, n है I अपॉन IG, क्लियर, बात समझ आई। एग्जाम्पल ले लें यहां से, अगर ये 10 मिली एम्पियर का धारा मापी है और हमें बनाना है कितना 100 मिली एम्पियर का एमीटर, तो यहां से हम n निकाल लेंगे, तो n कितना हो जाएगा 100 अपॉन 10, और यहां से देखेंगे यहां से n कितना हो गया I अपॉन IG, तो I कितना है हमारे पास यहां पर 100 मिली एम्पियर, और IG कितना है 10 एम्पियर, तो 100 बाई 10 10, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 10 माइनस 1 9, तो G बाई 9, क्लियर। तो शंट की वैल्यू कितनी होगी G बाई 9, अर्थात जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है उसका 1/9वां भाग हमारा यहां पर प्रतिरोध होगा, शंट प्रतिरोध होगा, अल्प प्रतिरोध होगा। बात समझ आई यहां तक, क्लियर हुई बात। तो ये पढ़ा आज हमने धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से भी, और छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।